मेरा नाम डॉक्टर सुरभि सुमन है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में एबॉर्शन या मिसकैरेज से कैसे बचें। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि पिछली प्रेगनेंसी में उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी या मिसकैरेज हो गया था। प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो आई थी बट कुछ दिनों में खुद से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या 1.5-2 महीने हो गए थे प्रेगनेंसी को बट बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी। तो आइए हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से। तो पहले तो ये समझिए कि प्रेगनेंसी जो है वो वाइफ के एग और हस्बैंड के स्पर्म के मिलने से होती है। तो किसी भी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग की क्वालिटी भी अच्छी हो और स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेगनेंसी जेनेटिकली अनस्टेबल होती है, अनहेल्दी होती है और वो 9 मंथ्स तक ग्रो नहीं कर पाती है। आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि इस अनहेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आइए ये समझते हैं। तो इसको हम 2 भाग में समझेंगे कि प्रेग्नेंट होने के पहले आप क्या कर सकते हो और प्रेग्नेंट होने के बाद पहले 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको पहले कभी भी प्रेगनेंसी लॉस की, मिसकैरेजेस की, अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो आप प्रेग्नेंट होने से पहले, कंसीव करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए, अपना एक नॉर्मल चेकअप कराइए, अपने डॉक्टर को हिस्ट्री दीजिए। यहाँ पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, आपको कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूजुअली प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड में डायबिटीज है, स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको कंजम्पशन की हिस्ट्री है तो उसे बंद करना होता है, आइडियली 3 महीने पहले बंद करना होता है। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है, आपको पीसीओडी है या डायबिटीज है या थायराइड है, तो अपने डॉक्टर से मिलके आप दवाई स्टार्ट कीजिए और ये मेक श्योर कीजिए कि आप बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में ही प्रेग्नेंट हो, जिससे कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी होगी। इसके अलावा अब जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो प्रेगनेंसी के बाद पहले 3 महीने में किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे ही आपको पता चला कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आप विजिट कीजिए। बहुत बार पेशेंट्स 2 महीने 3 महीने तक सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 3rd मंथ में जाएंगे, 4th मंथ में जाएंगे, तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो आप एज सून एज पॉसिबल आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। उन्होंने जो भी मेडिकेशन आपको स्टार्ट की है, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिक एसिड, उसको सिंसियरली रेगुलरली लेना है। और जो भी ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, आपको सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, वो डेफिनेटली करवाइए। बहुत बार पेशेंट्स पहले 3 महीने में कोई अल्ट्रासाउंड या जांचें नहीं करवाते हैं। अगर कोई अंडरलाइन आपको डायबिटीज रही है या थायराइड रहा है और वो अनडिटेक्टेड था तो ये आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पहले 3 महीने में हैवी वेट उठाना अवॉइड कीजिए, 10-15 किलो से ज्यादा वजन ना उठाएं। लॉन्ग ट्रैवल्स या ट्रैकिंग आपको अवॉइड करनी है। आपको हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। आप लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बट स्पेशली लोअर हाफ हैवी एक्सरसाइज आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा फर्स्ट 3 मंथ्स में इफ पॉसिबल आपको रिलेशनशिप भी अपने हस्बैंड से अवॉइड करना है। अगर आपको कभी भी स्पॉटिंग, डिस्चार्ज या ब्राउन डिस्चार्ज जैसा कोई सिम्टम होता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई पहले प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है, कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कीजिए सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फिर से ना हो। धन्यवाद।